हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया, एकदम शानदार। तो सभी मेरे भाई आज जो मुझे देख रहे होंगे, ये एक हमने सीरीज स्टार्ट करी है। और ये सीरीज उन मेरे भाइयों के लिए है और उन मेरे दोस्तों के लिए है जो अपनी पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा सिंसियर है। और उनका एक केवल और केवल एक ही टारगेट है कि हम जॉब किस तरीके से लग सकते हैं। और जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है, अगर कोई ऐसा गाइड वाला या ऐसा कोई गाइडेंस टीचर मिल जाए जो हमारी कुछ चीज़ों में हेल्प कर सके या कुछ भी एक्सेट्रा, आप समझ सकते हो, तो फिर उनके लिए सिलेक्शन की राहें थोड़ी आसान हो जाती है। तो उसी चीज़ों को देखते हुए, और ये आपको पता भी होगा, कल सीजीएल का रिजल्ट आया, आंसर की आई है शाम 6 बजे। तो बहुत सारे बच्चों जो मुझसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा मैं ऑफलाइन गोपालपुरा पढ़ाता हूँ और बहुत सारे बच्चे मुझसे पढ़ते हैं। और ये चीज़ें मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ, अगर कोई बच्चा किसी भी तरीके की चीज़ें सीखना चाहता है तो वो फिर उसके लिए ये चीज़ें ठीक रहती है। हम लोग जो आज से शुरुआत कर रहे हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जैसे किसी एक पॉइंट को पकड़ा मैंने, कोई सा भी एक फैक्ट हो गया, उस फैक्ट में जितना मैं पढ़ा दूंगा, उससे बाहर फिर आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी एक बार आपने उस फैक्ट को जो मैंने पढ़ाया आपको, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं ही दुनिया का सबसे बढ़िया टीचर हूँ, मुझसे बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छे टीचर्स भी है, लेकिन हाँ वो भी यही पढ़ाते हैं। और सबका अपना अपना फ्लेवर होता है, पढ़ाने का अपना अपना अंदाज होता है। हो सकता है कोई इस तरीके से पढ़ाता हो, कोई कैसे पढ़ाता हो, सब बढ़िया पढ़ाते हैं। मैं इस टॉपिक्स को, जो भी पॉइंट, जो भी फैक्ट मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ, उसको मैंने इस तरीके से मॉडरेट किया है कि आपके सारी एग्जाम्स को मैंने कवर करने की कोशिश करी है। और उसकी जो 10 क्वेश्चंस है जो एक अच्छे लेवल्स के पूछे गए हैं, वो मैंने उसके साथ डिस्कस करे हैं। तो पहले मैं आपको पूरी थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ उस फैक्ट की, उस पॉइंट की, और फिर देन उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस उसके करवाऊंगा। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। आपका टाइम बहुत कीमती है, ये मैं मानकर चल रहा हूँ। तो इसीलिए पूरी क्लास को एक सिंसियर, एक डेकोरम बनाते हुए एक बढ़िया तरीके से हम लोग लेके चलेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद जो आप किस क्लास में ऐड हुए, इस क्लास में आप जुड़े हो। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने जो आज पॉइंट्स पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं, जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज से हम लोग पढ़ेंगे एक सिंप्लीफिकेशन। एक आपके सरलीकरण एक चैप्टर होता है, उसका एक पॉइंट है वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास, ये एक पॉइंट है जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। एक बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि वी बोर्ड मास एक बार जैसे ही आपने मुझसे पढ़ा, उसके बाद आपको कहीं और पढ़ने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप कोई सा भी एग्जाम देख लेना, चाहे सीजीएल का टायर सेकंड हो, मेंस का पेपर हो, चाहे बैंक का हो, चाहे कोई सा भी पेपर हो, फिर आपको अलग से भी बोर्ड मास पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इस फैक्ट के माध्यम से आप अपनी चीजें कर सकते हो। तो इसको मैं एक बड़े अच्छे तरीके से लेने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से सुनना आप लोग, सभी लोग समझना और सीखने की कोशिश करना। यहाँ पे वी, एक आपका वी चल रहा है, एक आपका बी चल रहा है, एक आपका ओ है, एक आपका डी है। मैंने इसको बहुत सिस्टम से आपको लेके चल रहा हूं, ताकि कभी आपको वापस प्रॉब्लम इसके अंदर आए नहीं, और आप एक बेहतरीन तरीके से इन चीजों को समझ पाओ। एक आपका आता है एम, है ना, और एक आता है आपका ए, और एक आपका आता है एस।
वी बोर्ड मास, ये मैंने आपके सामने इस तरीके से सेट किया है कि आपको मैं चीजें खुल के समझा पाऊं, डिटेल में मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर पाऊं, और इन सब का एक फॉर्मेट्स जो भी होता है वो मैं आपको क्लियर करता हुआ चलूं। वी वी की अगर आपके सामने बात की जाए तो जो वी का मतलब होता है, वी का इन द सेंस होता है विनकुलम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विनकुलम बोलते हैं, यानी वेनाकुलम भी बोल दो, और जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसको रेखा बंधनी। हिंदी में जो हम लोग इसको बोलेंगे वो बोलेंगे रेखा बंधनी, और इंग्लिश में कोई यूज करना चाहे तो विन कॉलम, ये विना कॉलम भी बोल देते हैं, ये होता है। और जो इसका सिंबल होता है, जो मैथमेटिकल सिंबल होता है, ये बार होता है, या किसी भी संख्या के ऊपर एक डंडा सा लगा रहता है, एक बार लगा रहता है, इसको हम लोग वेनाकुलम बार बोलते हैं, है ना, वेनेकुलम बार बोला जाता है, रेखा बंधनी हम लोग इसे बोलते हैं। और इसका जो मैथमेटिकल सिंबल होता है, मैथमेटिकल सिंबल का मतलब, जैसे आप लोगों को कभी प्लस को बताना पड़े तो ये प्लस का मैथमेटिकल सिंबल होता है, तो उसी तरीके से इसका मैथमेटिकल सिंबल कुछ ये हो गया। अगर मैं आगे बात करूं, हर चीज मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूं, आगे मैं बात करूं, इस बी का मतलब क्या होता है, तो इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट। इस बी का मतलब क्या होता है, इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी कोष्टक। बी का मतलब ब्रैकेट यानी कोष्टक। अब ये ब्रैकेट्स तीन तरीके के होते हैं, ब्रैकेट्स तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? ब्रैकेट्स तीन तरीके के होते हैं, एक तो होता है छोटा ब्रैकेट, एक होता है मझला ब्रैकेट, इसको कर्ली ब्रैकेट भी बोला जाता है, और एक होता है बड़ा ब्रैकेट। तीन तरीके के ब्रैकेट्स होते हैं। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, पहले मैंने आपको बताया वी के बारे में। वी होता है वेनाकुलम, लाइन भी आप लोग इसे बोल सकते हो। बी ब्रैकेट्स होते हैं, बी का मतलब ब्रैकेट होता है, और इसको कोष्टक होते हैं। कोष्टक तीन तरीके के होते हैं। अब कोष्टक में क्या होता है, जैसे एक हो गया आपके पास छोटा कोष्टक, इसको हम लोग डिनोट करेंगे, ये छोटा कोष्टक हो गया, स्मॉल ब्रैकेट। ये हो गया आपका कर्ली ब्रैकेट भी बोल देते हैं इसे, और ये आपका हो गया बिग ब्रैकेट। जो इनको सोल्व करने का प्रोसेस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, यानी सबसे पहले सोल्व कौन सा ब्रैकेट किया जाता है, सबसे पहले आप लोगों के लिए सोल्व किया जाएगा बड़ा ब्रैकेट, सॉरी छोटा ब्रैकेट, गलती से मुंह से निकल गया, छोटा ब्रैकेट पहले। क्योंकि आप लोगों ने कभी देखा होगा घर परिवार वगैरह में जो अपने छोटे भाई बहन होते हैं या छोटा जो भी होता है उसको प्यार ज्यादा किया जाता है। और आप देखना कभी भी गांव वगैरह में आप जाते हो तो जब होता है मंदिर में प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, तो ऐसा बोल दिया जाता है कि पहले छोटे बच्चों को दो, फिर बाद में हमको आप दे सकते हो। तो ब्रैकेट्स का मतलब सोल्व करने का एक पैटर्न तो होगा ना सर, किस तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे, तो ये पैटर्न ये होता है। सर ये ओ क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑफ, हिंदी में इसे बोलते हैं का। और जो इसका मैथमेटिकल सिंबल देखो ऑफ ही होता है, ओ का मतलब ऑफ होता है। अब ये चीज क्या है सर, बारे में मैं थोड़ा अभी रुकता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। रियल में ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, लेकिन होता कैसे है ये हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। जैसे आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पे अगला पॉइंट है आपके पास डी। डी का मतलब होता है डिवाइड, डी का मतलब होता है सर डिवाइड, डिवाइड का मतलब भाग। और जो इसका मैथमेटिकल सिंबल होगा वो कुछ इस तरीके से होता है, यानी गणितीय मान या मैथमेटिकल सिंबल, ये पता भी होगा आप लोगों को, इसमें मैंने कोई अलग से नहीं बात नहीं बताई। और जो एम होता है, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, या मल्टीपल भी बोल दो, या मल्टीप्लाई बोल दो, या मल्टीपल भी बोल दो, या मल्टीप्लाई भी बोल दो। और इसका जो आप लोग बोलते हैं गुणा। और मैथमेटिकल सिंबल्स आप इनको तो जानते ही हो, ये होता है आपका मल्टीप्लाई। देन उसके बाद आपके पास आता है ई। ई का मतलब ऐड, ऐड का एडिशन भी बोल दो या ऐड बोल दो, जोड़। और इसका मैथमेटिकल सिंबल
ये कुछ इस तरीके से। जैसे चीजें मैं आगे बढ़ाते हुए लेके चल रहा हूं, आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, यानी घटाओ। ये होता है इसका सिंबल। मैं आपको पूरी भी बोर्ड मास की थ्योरी पढ़ा रहा हूं और मैं अपनी साइड से मानकर चल रहा हूं, आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो से आप शुरुआत करे हो और चीजें आपको एक अच्छे लेवल की समझनी है। जैसे इनकी कोई प्रायोरिटी तो होती है, जैसे इनको करने की कोई तो प्रायोरिटी होगी। जैसे सर हम इसे किस तरीके से, जैसे आपके सामने मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है कि 27 डिवाइड 3 ऑफ 3 डिवाइड 2 डिवाइड 2 5 3 ये वगैरह वगैरह। तो एक प्रायोरिटी तो होनी चाहिए ना, कि जैसे इनमें से सर सारे एक साथ आ गए तो फिर क्या प्रायोरिटी रहती है। तो एक प्रायोरिटी की अगर मैं बात करूं तो प्रायोरिटी में आप लोग हमेशा ध्यान रखोगे इस बात को, आपको हमेशा याद रखना है। सर क्या याद रखे जरा बताना। जो हमेशा इनका सोल्व करने का एक प्रोसेस होगा, जो सोल्व करने का एक तरीका होगा, जो इनका एक सोल्व करने का एक तरीका होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये एक सोल्व करने का एक प्रोसेस होता है इनका, ये यहां से एक प्रोसेस होगा। ये सर प्रोसेस क्या होगा, यानी हमेशा याद रखना प्रायोरिटी हमेशा पहले V को दी जाएगी, फिर उसके बाद B को दी जाएगी, फिर उसके बाद O को दी जाएगी, फिर उसके बाद D को दी जाएगी, फिर उसके बाद M को दी जाएगी, फिर A को दी जाएगी, फिर S को। अगर इनमें से कोई चीज एब्सेंट भी हो, मान लो V दे रखा है फिर B दे ही नहीं रखा हो, सीधा O, तो भी एक सीक्वेंस फॉलो होगा। यानी पहले V सोल्व किया जाएगा, रेखा बंधनी सोल्व होगी, फिर B सोल्व होगा, फिर O सोल्व होगा, फिर D सोल्व होगा, फिर M सोल्व होगा, फिर इस तरीके से ये चीजें आगे सोल्व होगी। क्या एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे चीजों को मैं किस तरीके से लेके चल रहा हूं। देखिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, थोड़ी चीजें और समझाता हूं। अगर मैं सबसे पहले आप लोगों को विन कॉलम के बारे में बताऊं, यानी रेखा बंधनी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। विन कॉलम, रेखा बंधनी बोलते हैं इसे, वेना कॉलम मान लो आप। इसके कुछ चीजें होती है, इसको बार ब्रैकेट्स भी बोलते हैं, बोलने में तो आप इसे बार ब्रैकेट्स भी बोल सकते हो। बार ब्रैकेट बोल, वेनाकुलम हम लोगों ने अभी पढ़ा है। ये क्या होता है, एक ऊपर एक डंडा लगा रहता है। जैसे आपके पास ये एक क्वेश्चन आया 3+4 - 2, मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं। अब वैसे तो आप प्लस माइनस में तो पहले किसी को भी सोल्व कर लो, इन दोनों में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक सिस्टमेटिक नियम से चले, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो सर पहले ये दोनों सोल्व होंगे। 3 और 4 कितना हो गया सर 7, और देन -2 अगर करूंगा तो ये हो रहा है 5। कुछ इस तरीके से इनको सोल्व किया जाएगा। लेकिन प्लस और माइनस में अगर आप पहले किसी और को भी सोल्व कर लो, जैसे पहले माइनस को भी सोल्व कर लो, तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों तो सेम रहते हैं। लेकिन अगर मैं इनके अलावा किसी और की बात करूं, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने रखूं, जैसे 10 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 2। अगर ये क्वेश्चन मैंने मान लो आपके सामने रखा कि आप इसको सोल्व करिए, अब दो तरीके से एक बच्चा सोचना स्टार्ट करता है, ध्यान से सुनना आप लोग। अगर मैं इस सिस्टम के अकॉर्डिंग चलूं, एक सिस्टमेटिक वे से चलूं, तो पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड में पहले सोल्व कौन होगा सर, पहले डिवाइड सोल्व होगा। तो पहले तो डिवाइड आप इसको सोल्व करोगे सर, पहले इन दोनों को सोल्व किया जाएगा, और इन दोनों को अगर आप सोल्व करते हो तो ये आ गया आपके पास 2 और मल्टीप्लाई 2, और मुझे बताओ आंसर आपके पास क्या आना चाहिए 4। लेकिन कोई बच्चा अगर पहले मल्टीप्लाई सोल्व कर देता है तो ये हो गया 10, और 10 में 10 का डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1। अब सर आप क्या समझाना चाह रहे हो, मैं आपको सिखाना या समझाना या बताना सभी मेरे भाइयों को ये चाह रहा हूं, अगर इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से अगर दे दे
5 × 2 और इसके ऊपर एक रेखा बंधनी है। ये कुछ वेनाकुलम बार है, बार ब्रैकेट्स आप बोल सकते हो। तो मुझे बताओ पहले डिवाइड सोल्व होगा या पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगा या पहले बार सोल्व होगा। तो आप ये कह सकते हो यहां से कि ये जो बार के नीचे जो भी बैठा है सर पहले वो सोल्व होगा, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो माइनस हो, चाहे वो गुणा हो, चाहे वो भाग हो, कुछ भी हो, पहले वो सोल्व होगा। और बार के बाहर जो जो भी प्लस माइनस भाग का चिन्ह पड़ा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। 5 दूनी 10 और 10 में 10 का भाग दिया तो आंसर कितना आ गया, ये 1। डिवाइड वाला भी अभी मैं समझाने वाला हूं कि डिवाइड कैसे करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप मुझे टाइम दो, थोड़ी सी चीजें आप मेरी समझने की कोशिश करो। मैं आपको फिर समझाता हूँ, फिर सिखाता हूँ मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कभी भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए आपके पास, 5 डिवाइड मान लो 10, ठीक है, और +2, और ये एक बार है मान लो थोड़ी देर के लिए +2 और आप इसको 18 मान लो आप, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से एक क्वेश्चन आ गया। मैं आपको सिखाना या समझाना सभी भाइयों को मैं ये चाह रहा हूं कि सबसे पहले ये रेखा बंधनी, ये एक एग्जांपल मैंने आपके लिए लिया है, ये रेखा बंधनी आप पहले सोल्व करो। बार 3 5 डिवाइड ऐसे कैसे, अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो आप इनको ऐड कर दो 20, लेकिन सोल्व पहले यही होंगे, फिर देन उसके बाद तो आप सोल्व करते रहो। 5 में 20 का डिवाइड किया तो ये 1/4 हो गया और आंसर आपका क्या आ गया, 3/4। अब ये कैसे आया, डिवाइड तो मैं आपको सिखा ही दूंगा, समझा ही दूंगा। सभी मेरे भाइयों डिवाइड में तो कहीं प्रॉब्लम आने वाली, ठीक है। यहाँ तक क्या सभी को समझ में आया? अगर मेरे सभी भाइयों को समझ में आया तो मैं एक छोटा सा पॉइंट और उनको सिखाता हूं। जैसे आपके सामने 8 + 7 - 4, ये एक बार है। ये दूसरा क्वेश्चन आपके पास 8 - 7 - 4 और ये भी बार है। सबसे पहले मैं एक चीज जो आपको क्लियर कर दूं कि जो ये वेनाकुलम बार लगा हुआ है, अगर इसके बाहर प्लस हो या माइनस हो तो बाहर अगर कुछ भी चिन्ह हो, कोई सा भी चिन्ह पड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चिन्ह वैसे की वैसे रह जाएगा, हमें उससे कोई लेना देना है नहीं। 8 प्लस और 7 में से 4 गया तो आंसर आ गया 3 और ये लो, ये आंसर हो गया आपका 11। अगर मैं यहां से चेक करता हूं तो ये इस माइनस से कोई लेना देना नहीं है आपका, ये तो बाहर है, तो बाहर है तो सर बाहर ही देखेंगे। और 7 में से 4 गया तो ये 3 और आंसर आपका क्या आ गया, 5। उम्मीद है आप ब्रैकेट्स को ऑफ को समझ पाए होंगे, वेनाकुलम बार को आप क्लियर से अच्छे से बढ़िया ढंग से समझ पाए होंगे। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, देखिए आपको मैं वेनाकुलम बार के बाद जो समझा रहा हूं, डिवाइड। डिवाइड यानी भाग। सर डिवाइड किस तरीके से करते हैं, जैसे 4 डिवाइड 4 डिवाइड 4 डिवाइड 4। अगर मुझे इसको डिवाइड करना हो तो फिर सर मेरा आंसर क्या आएगा। डिवाइड को किस तरीके से सोल्व किया जाता है, इसमें भी बोर्ड मास में आप भाग को किस तरीके से सोल्व कर सकते हो। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना आप लोग, सभी लोग समझना। डिवाइड हमेशा लेफ्ट टू राइट सोल्व होता है। सबसे पहले तो ये बात अपने माइंड में सेट कर लो, डिवाइड हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है, यानी पहले ये दोनों सोल्व होंगे, फिर उसके बाद इसको इंक्लूड किया जाएगा ये। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा टफ हो जाता है, एक बच्चे को प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है इस प्रोसेस में। तो मैं एक बात उन मेरे भाइयों को, उन मेरे दोस्तों को बताने की या सिखाने की या समझाने की कोशिश करूंगा। प्रत्येक बच्चा मेरी बात को ध्यान से सुनेगा कि आपको पहला तो ठीक है 4, जब कभी भी आपको डिवाइड दिखे, आपको जब कहीं पे भी आपको डिवाइड दिखे सिंप्लीफिकेशन में, तो आपको इसको कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में।
जब भी आपको कभी भी डिवाइड नजर आ जाए, आपको तुरंत बदलना है इसको मल्टीप्लाई में। जैसे सर मुझे यहाँ डिवाइड नजर आ गया, आपने तुरंत बदल दिया मल्टीप्लाई में। तो सर जैसे आपने बदला तो क्या आपका क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्या? मैंने पढ़ने ही नहीं दिया भाई। डिवाइड के राइट साइड में जो भी संख्या आपके बैठी है उसको उल्टा कर दो। ये 4 था तो इसका अपोजिट क्या हो गया? 1/4 हो गया। एक सिंपल जेन्युइन चीज अगर मैं आपको समझाऊं तो ये 4 है, तो ये क्या हो गया? 1/4। सर फिर यहाँ डिवाइड आ गया तो फिर आप इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लो। ये 4 है तो ये 1/4 हो गया। फिर सर ये डिवाइड हो गया तो मल्टीप्लाई, तो ये आपका 1/4 हो गया। मैं आपको सिखाने की या समझाने की या सभी मेरे भाइयों को मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ। 4 से तो ये 4 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर आपके पास 1 है और अपॉन में आपके पास क्या आ गया? 16। तो आपका आंसर क्या आ गया? 1/16। सारी चीजें मैं आपको सिखाते हुए चल रहा हूँ, सारी चीजें मैं समझाते हुए चल रहा हूँ ताकि किसी मेरे भाई को प्रॉब्लम ना आए। बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको अगर एक क्वेश्चन और दूं, ध्यान से सुनना आप लोग सभी लोग। एक क्वेश्चन अगर मैं आपको और दूं तो वैसे रैंडमली मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 14 डिवाइड 7 डिवाइड और मैंने यहाँ पे कर दिया डिवाइड 14। ये लो, ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा। डिवाइड को सोल्व करते करते जो कंटिन्यूअसली डिवाइड आता रहता है, तो डिवाइड को सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि सर 14 डिवाइड दिखे मल्टीप्लाई में 7 है 1/7, डिवाइड दिखे मल्टीप्लाई में 7 है 1/7, डिवाइड दिखे मल्टीप्लाई में 1/14, और 14 से तो ये 14 कैंसिल आउट हो गया और आंसर आ गया आपका 1/49। डिवाइड सोल्व करना आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार सभी मेरे भाई जितने भी देख रहे हैं, आपके लिए ये सब किया जा रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपको ठीक लगे कि हाँ हम आपको कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं और आपको लगता है हमने आपके लिए कुछ मेहनत करी है, तो आप चैनल सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है भाई। जैसे 3/5 डिवाइड, ठीक है, और यहाँ पे 4/15 डिवाइड 16/5 डिवाइड 2/25। ये क्वेश्चन मैंने लिया आपके लिए वैसे ही सोल्व करवाने के लिए, सिंपल एक जेन्युइन क्वेश्चन उठाया है। कोई अलग से डिमांड नहीं करी इस क्वेश्चन की, बस वैसे ही आपको करवाया है। आपको तो एक ही एजेंडा लगाना है, सर क्या सोल्व करना है? सर हमको तो एक ही चीज आपके लिए सोल्व करनी है। जब भी आपको डिवाइड दिखे तो आगे वाली तो वैसे हो जाएगा, डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और ये 15/4, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे 16/5, डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में करेंगे 25/2, और देन उसके बाद आप इनको कैंसिल करना स्टार्ट करोगे। जैसे 4 की टेबल से ये 4 चला गया, 16 चला गया 4 टाइम्स, और 2 की टेबल से ये 4 चला गया 2 टाइम, 5 और 5 तो क्या 25 खत्म हो गया क्या? तो ऊपर क्या बचा? 3 को 15 से 45, 45 को 2 से किया तो आंसर कितना आ गया? 90 आपका आंसर आ गया। मुझे एक बार सब लोग मुझे मिलकर बताओ, हाँ ना में जवाब दो कि आप चीजें समझ पा रहे हो क्या? बोलो एकदम ठीक है क्या मेरे भाई? अगर आपको चीजें समझ में आ रही है, चीजें अगर आप खुद से सोल्व कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपको पढ़ाते हुए भी हमें। तो अब आप लोग चाहो तो अगली चीजें कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। अच्छा, एक छोटा सा एक पॉइंट है, मैं आपको उस पॉइंट को सोल्व करवा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी एग्जाम में वो आपको परेशान करे,
है ना। ये हो सकता है किसी एग्जाम में वो आपके पास आ जाए और आपको वो थोड़ा सा तकलीफ दे, तो एक बार थोड़ा सा समझना। एक बार कोई राइट डाउन करना चाहे तो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखिए, हालांकि बहुत गणितज्ञों के बीच में इसको लेके विवाद है, बहुत सारे मैथमेटिशियन परेशान हैं, लेकिन जो एसएससी किस चीज़ को फॉलो करता है या रेलवे किस चीज़ को फॉलो करता है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन लेता हूँ। ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों को परेशान करा था जब ये आया था। एक तो आपके पास कुछ एक क्वेश्चन ये है, एक तो स्टार क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, और एक आपके पास यही क्वेश्चन मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। ये लो, ये दोनों क्वेश्चंस थे और दोनों क्वेश्चंस के बीच में मैंने चीज़ें क्लियर करी है आपको। ये लो, आप सामने दोनों क्वेश्चंस आ गए। ये लो, दोनों क्वेश्चंस आप लोग सोल्व करो एक बार। आप लोग देखना, चीज़ों को समझना, सीखना, आपको मजा आएगा चीज़ों को करने में। कि ये दो क्वेश्चन आपके सामने है, 5 ब्रैकेट 1 प्लस 1, 10 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 1। तो सर यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो पहले नियम तो क्या होता है, ब्रैकेट सोल्व होते हैं। तो सर 10 डिवाइड 5 और 1 और 1 2 हो गया। अब ब्रैकेट सोल्व होते हैं और जब भी ब्रैकेट्स ओपन होते हैं वो मल्टीप्लाई करके चले जाते हैं। तो यहाँ पे 10 और 5 को 2 से कर दिया तो 10 और आपका आंसर क्या आ गया, 1। अब मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा था, मैं इस साइड अगर आपके पास आके बात करूं तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, आप लोग समझना। 10 डिवाइड 5 और मल्टीप्लाई, ब्रैकेट सोल्व कर लिया 2। अब ब्रैकेट सोल्व करने के बाद आता तो मल्टीप्लाई है, लेकिन अगर आपको ऑलरेडी मल्टीप्लाई गिवन है तो पहले डिवाइड सोल्व होगा। ये आपको याद रखना है कि यहाँ ऑलरेडी मल्टीप्लाई गिवन नहीं था, यहाँ मल्टीप्लाई तो बीच में था ही नहीं, वो तो ब्रैकेट्स आपने ओपन करें तो ब्रैकेट्स का मतलब ही गुणा होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी अगर आपके पास मल्टीप्लाई गिवन है तो याद रखना पहले डिवाइड सोल्व होगा। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन को सोल्व होगा, 5 से ये 10 चला गया 2 टाइम्स और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर फिर मेरे भाई क्या आना स्टार्ट हो गया, आंसर आपका आना स्टार्ट हो गया फिर 4। अब क्या बताओ, समझ पा रहे हो क्या? कुछ बातें और मैं आपके लिए कर लेता हूं थोड़ी सी, फिर हम क्वेश्चंस भी बनाने वाले हैं। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन अगर आज से इस तरीके से आया हुआ है, 27 ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3, ये क्वेश्चन इस तरीके से है आपके पास। तो अभी मैंने यहाँ पे समझाया था कि ऑफ और मल्टीप्लाई, इस ऑफ का भी मतलब यही होता है। लेकिन एक चीज वो होती है ना, जैसे कोई बच्चे ने 12th तक की पढ़ाई करी हो और किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन करी हो, तो प्रायोरिटी ग्रेजुएशन वाले को ज्यादा दी जाती है क्योंकि उसने आगे तक की पढ़ाई कर रखी है। तो ऑफ और इस मल्टीप्लाई में क्या था, अगर इन दोनों की बात की जाए तो ऑफ ने ज्यादा पढ़ाई कर रखी है, इसके पास एक्स्ट्रा डिग्रीज है, तो इसलिए पहले इसको सोल्व किया जाता। होता तो मल्टीप्लाई है, होता तो मल्टीप्लाई है। यह आ गया 54 और फिर देन उसके बाद आप 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से आपके पास आ गया 162। ये आंसर आपके पास ये आ रहा है। बाकी चीजें तो देखो सेम ही है, चीजों पे कोई इफेक्ट पड़ता है क्वेश्चन के अंदर। अगर कोई बच्चा ये सोचे सर 27 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वही आता है, आता होगा, लेकिन एक प्रोसेस जो है वो इसी तरीके से होगा। क्या एक बार सभी लोग मुझे बताइए, लाइक शेयर करिए कि चीज़ों को आप लोग समझ पा रहे हो क्या, चीज़ों को आप लोग कर पा रहे हो क्या मेरे भाई?